हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्या हम आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्या भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। तो मेरे पास क्या है, जो ये भारत की राज्य व्यवस्था की पॉलिटी कैसे पढ़ी जाए, तो ये एम लक्ष्मीकांत की बुक है। तो ये हिंदी वर्जन है। मेरे पास क्या है, दो तीन बुक है। जैसे कि आप ये इंडियन पॉलिटी हो गया, ये क्या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए ये रिवाइज एडिशन है। ये फोर्थ एडिशन है ना, ये दोनों क्या का फोर्थ एडिशन है। और इसके अलावा एक और बुक है नई वाली जो सिक्स एडिशन है ना। तो ये फोर क्या, इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विस एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन। मतलब जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, आप इसको क्या है, आपका स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, आप इसे रीड कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू। तो देखिए, पॉलिटी पढ़ने का सबसे एक अच्छा एक अलग तरीके कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी बेसिक कोर है, काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक आपको प्रिफेयर करूंगा कि आप एनसीईआरटी की बुक पहले पहले पढ़ें। मतलब उसको जो काफ़ी अच्छे चीज़ें हैं उसमें अच्छा एकदम बेसिक से क्या है रीड कीजिए। तो इसके लिए आप क्या 6 से 12 क्लास तक क्या है एनसीईआरटी बुक पहले रीडिंग कीजिए। उसके बाद सीधा फिर क्या आप लक्ष्मीकांत बुक उठाएंगे। ओके। तो ये जब मैं प्रिपरेशन करता था तो ये हिंदी मीडियम क्या, ओके। तो देखिए, ये है हिंदी मीडियम की, ये 2-3 साल पुरानी बुक है। तो यहाँ पे कैसे पढ़ना है, चार्ट है। तो मैं किस तरह से मैं आपको इस वाले नेक्स्ट बुक में इस बुक में काफ़ी अच्छी डिटेल्स बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने जो जो चीज़ मुझे कीवर्ड समझ में नहीं आती थी, एक्चुअल में क्या है, मैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ तो क्या है ना, तो थोड़ा सा हिंदी, मतलब क्या है, जो हिंदी कई चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी तो मैं हिंदी में इसको देख लेता था। मतलब ये कि जो बुक इंग्लिश से इंडियन पॉलिटी, तो आप क्या जैसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हो गया, ऐतिहासिक, तो इस तरह से क्या है मैंने इसको पढ़ा। ओके। देखिए किस तरह से, मतलब जो पॉलिटी है इस तरह को मैंने क्या है हिंदी मीडियम में इस तरह से पढ़ाई की थी। ओके। तो कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया तो क्या है मैं इसको पढ़ लेता था। तो ये है आपका क्या है हिंदी मीडियम में बुक है, जैसे कि मैंने हाईलाइट किया है, क्या है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। तो ये है क्या, हिंदी हिंदी वर्जन। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंडियन पॉलिटी में क्या है इंग्लिश वर्जन की बुक बताऊंगा। ओके। तो ये थी हिंदी हिंदी बुक। ओके। यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से रीड किया है, हर एक चीज़ को एक एक अच्छे से हाईलाइट करके यहाँ पे पढ़ाई की है। ओके। इंडियन पॉलिटी की बुक है ये। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जिसके इस बुक के बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो नेक्स्ट मेरा क्या इंग्लिश बुक, तो ये बुक है क्या, ये बुक जो आपकी इंडियन पॉलिटी, ये बहुत ही मुझे अच्छी लगती है। इंग्लिश में मैंने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है, इंडियन पॉलिटी। तो ये क्या है 3 साल पुराना है। ओके। तो इंडियन पॉलिटी है। तो यहाँ पे देखिए मतलब किस तरह से यहाँ पे हमने क्या पढ़ाई की है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मतलब जो क्या क्या पढ़ना है अबाउट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिस्ट है। इंटरिम गवर्नमेंट हो गया, 1946 हो गया। तो सिलेबस कंटेंट्स देखते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, मतलब क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जब भी आप पहला क्या पेज खोलते हैं तो आप क्या है द कंपनी रूल, क्या है कंपनी रूल आता है 1773 से 1858। फिर द क्राउन रूल है, उसका क्या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल भी अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आप जो भी व्हेन यू रीड दिस बुक, तो फर्स्ट क्या है आपको प्रियम्बल, यानी प्रियम्बल की एक एक चीज़ आपको रेडी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है यूनियन एंड टेरिटरीज हो गया, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया। ओके। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द। फिर क्या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो किस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्या गवर्नमेंट चलती है, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट। तो तो जो व्हेन यू रीड द फर्स्ट टाइम इज द पॉलिटिकल क्या है एम लक्ष्मीकांत, तो फर्स्ट टाइम यू रीड द केयरफुली। क्या साइलेंट फीचर हो गया, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, सिटीजनशिप, यूनियन टेरिटरी। तो इफ यू आर हैव टू गुड नॉलेज इन दिस बुक। ओके। तो लेट्स गो नेक्स्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ द क्या, कौन कौन इसमें पार्ट हैं, कौन कौन से भाग हैं। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके। कैबिनेट कमिटी हो गया, पार्लियामेंट हो गया। तो पार्लियामेंट इज ए लॉन्ग चैप्टर। फिर यू हैव टू रीड टू बी केयरफुली। ओके। तो ऐसे आप सावधानी से पढ़िए क्योंकि पार्लियामेंट से एवरीवेयर क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी। ओके। तो इसी क्या कोरिलेशन ऑफ पॉलिटिशियन, कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेज, ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेज, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कमिटीज हो गया, पब्लिक पार्लियामेंट्री फोरम्स हो गया, और सुप्रीम कोर्ट हो गया। ओके। पार्ट 4 में आपका स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर है। तो ये सब क्या है आपको शुरू में देख लेना चाहिए काफ़ी अच्छे से। अब हम चलते हैं फर्स्ट टाइम। ओके। फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आपको किस तरह से पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो क्या द ब्रिटिश कैम टू इंडिया इन 1600 स्टेटस, यानी क्या हो गया, अंग्रेज सबसे पहले क्या 1600 में क्या यहाँ व्यापार करने आ गए थे। ओके।
तो 1765 में इसमें क्या है, जो अंडर में कि चार्टर एक्ट के तहत क्वीन एलिजाबेथ में क्या इन्हें चार्टर एक्ट प्राप्त हो 1765 में ना। फिर क्या है, इन्हें के दीवानी राइट्स प्राप्त हुए, फिर कुछ सिविल जस्टिस बंगाल और बिहार एंड उड़ीसा की क्या इनको दीवानी प्राप्त हुई। तो यहाँ से चालू होती है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ना। तो इस किस तरह से पढ़ना है इसको, द कंपनी रूल हो गया, द रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773, मैंने किस तरह से अंडरलाइन करके पढ़ा है आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल से। फीचर ऑफ द, तो आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए ताकि आप जब बार बार रिवाइज करें ना तो आपके माइंड में काफ़ी अच्छे से ये इंटर हो सके। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 हो गया। अब यहाँ पे देखिए देखिए सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, तो मेरा पढ़ने का तरीका ये है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। फीचर हो गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हो गया, ओके, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 हो गया। तो जो चार्टर एक्ट में कौन कौन सी बातें की गई है ना, तो ये सब जो एक्ट है यहाँ पे क्या है एकदम काफ़ी डिटेल से बताया गया है। ओके, तो देखिए जैसे मैं जब भी कोई पढ़ता हूँ तो एक कीवर्ड्स लिख देता हूँ, जैसे जिससे कोई कीवर्ड्स निमोनिक हो गया, जैसे मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ ना, द क्राउन रूल 1858 से 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, तो मैं इसे किस तरह से याद कर सकता हूँ, इसमें कौन कौन से आए हैं, ICS है, IS। तो इस तरह से क्या मैं कोड वर्ड बनाता हूँ ना, ताकि मुझे क्या है अपने दिमाग में, जैसे क्या वायसराय ऑफ इंडिया हो गया, क्लॉड कैनिंग हो गया, तो इस तरह से क्या मैं गोला घेरता हूँ और काफ़ी इसमें इधर उधर करके मैंने बुक में पूरा से गोद दिया है। ओके, इंडियन काउंसिल, तो ये क्या है हमारे समझने का तरीका। और देखिए एक और चीज़ बताता हूँ, देखिए आप जब भी पढ़ते हैं एक बार पहली बार में अंडरलाइन ना करें, आप दूसरी बार में अंडरलाइन करें, फिर उसके बाद क्या एक स्टिकर, आप स्टिकर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई की नोट्स बनाते हैं ना कि मुझे इस शॉर्ट में ये चीज़ मुझे पढ़ना है और ये याद, तो देखिए मैंने यहाँ पे बार बार ये मैंने चौथे राउंड में किया था, जिसकी COD सुप्रीम को SC हो गया, 74 में क्या ब्रिटिश पोजीशन हो गया, 83 में क्या GGID। तो मैंने क्या एक शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या एक की स्टिकर यहाँ चिपका देता हूँ। ओके, तो आप इस तरह से ही पढ़ाई कर सकते हैं। सबका अपना अपना एक अलग टेक्निक होता है, एक अंदाज होता है कि किस तरह से पढ़ें। फिर भी क्या पॉलिटी, क्या है जो UPSC है ना, हर साल पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास पूछती है। तो आपकी पॉलिटी क्या है इतनी मजबूत होनी चाहिए कि बुक में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको क्या है बिल्कुल सॉल्व कर सकें। ओके, उसका आंसर भी दे सकें। और जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए मैंने किस तरह से लिखा है, क्या क्या चीज़ है इसमें, इसको सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। जैसे अगस्त ऑफ 4 हो गया, 1940 क्रिप्स मिशन हो गया, तो ये जो किस किस के अंतर्गत आता है, 1950 में क्या हुआ, तो इस सब के मैंने एकदम छोटे छोटे कीवर्ड्स में लिखा है। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या है इसको रीडिंग किया है, बार बार रीडिंग किया है और आज भी रीडिंग करता रहता है। साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये इंग्लिश मीडियम में है, हो सकता है आप लोग हिंदी मीडियम कुछ समझ, मैंने पहली वाली बुक में क्या है भारत की राज्य व्यवस्था में आपको पूरी हिंदी के बारे में बताया। अब मैं इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्वासी फेडरल के बारे में एक क्या है स्टिकर लगाई हुई है, देखिए मैंने किस तरह से स्टिकर लगाता हूँ, किस तरह से पढ़ता हूँ। ओके, तो एक एक चीज़ को मैं क्या अंडरलाइन हाइड कर करके बार बार देखिए यहाँ पे प्रीएम्बल हो गया, प्रीएम्बल के बारे में मैं काफ़ी डिटेल से एकदम पढ़ा हूँ कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिटी हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। तो इसमें पूछता है कि इसमें सोशलिटी वर्ड कहाँ से जुड़ा है, सेक्युलर कहाँ से, डेमोक्रेटिक आया है, तो ये सब का एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए आपको प्रीएम्बल भी काफ़ी अच्छी तरह से आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ओके, कौन कौन सी कीवर्ड है, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, कहाँ से जुड़ी, तो ये सब क्या है आपको इंपॉर्टेंस है। यूनियन एंड टेरिटरी हो गया, किस तरह से आप क्या हाईलाइट करेंगे, हर चीज़ को देखेंगे और हर चीज़ को क्या है समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यू हैव टू बी स्मार्ट स्टडीज ओनली फॉर दिस एग्जाम क्लियर। ओके, तो आप जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने आप को जानेंगे नहीं कि किस तरह से मुझे पढ़ना है, बुक को किस तरह से रीडिंग करना है, तो आप कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल नहीं सकते। अगर आप अच्छी तरह से इसको नॉलेज और अच्छी स्मार्ट वर्क से आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिट होगा। ओके, तो ये थे मेरे क्या है पॉलिटी के बुक्स। यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने आपको एक चीज़ बताया कि किस तरह से पढ़ें, किस तरह से अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें वर्ड को। ओके, तो आगे भी देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर देखिए मैंने यहाँ पे किस तरह से किया है। फिर मैंने जो पढ़ा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो ये क्या ओल्ड वर्जन है, देखिए मैंने स्टिकर भी लगाया है यहाँ पे, हर चीज़ को पढ़ा है। यहाँ सेंट्रल देखिए किस तरह से मैंने पढ़ाई की है। आप इसको धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, इकट्ठा तो हो नहीं सकते। वैसे पॉलिटी रिवाइज करने के लिए कम से कम आपको 15-20 दिन लगता है। अगर आपने 3-4 बार पढ़ा है, बार बार उसको पढ़िए, बार बार हाईलाइट कीजिए, बार बार आप इसको क्या है स्टिकर को देखिए कि मैंने क्या लिखा, क्योंकि आपके दिमाग को क्या है वो चीज़ की आदत हो जानी चाहिए कि हाँ इस आर्टिकल में ये है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में यह क्या गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या अधिकार है, तो फंडामेंटल राइट में किस किस चीज़ का यूज़ होता है। ओके,
तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट हो गया, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सपेंशन। तो मैंने क्या कुछ कुछ वर्ड है जो मुझे है मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए। इलेक्शन क्या है, एमपी ओनली, लेजिस्लेटिव राज्यसभा। तो ये सब क्या है मैंने जो ना प्रेसिडेंट है उस चीज़ में क्या है मैंने इस चीज़ को एक एक करके हाईलाइट करके यहाँ पे पढ़ा। ओके, लोकसभा राज्यसभा इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। ओके, इसका क्या है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट नहीं, इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का। बहुत सारी चीज़ है इसमें, कितने पॉपुलेशन है 1000 में स्टेट इलेक्शन। तो इस तरह से क्या है आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़िए प्रेसिडेंट से। ओके, तो ये पॉलिटी देखिए मैंने किस तरह से किया है, इसको किस तरह से हाईलाइट करें हैं और किस तरह से मैंने वहाँ पे जो मुझे समझा स्टिकर लगाते गया। ये स्टिकर मैंने 3 या चौथे राउंड में पढ़ने के बाद लगाया है ना, पहले राउंड में ना करें ऐसे गलती, क्योंकि जब तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक क्या है आप स्टिकर ना लगाएं, क्योंकि आप 2 बार पढ़ेंगे 3 बार भूलेंगे, चौथा 5वें बार में जब आप अच्छे से रीडिंग करेंगे ना एकदम केयरफुल। तो रीड इट मैंने भी लिखा है यहाँ पे देखिए, रीड इट, ये लिख रहे हैं आपको, रीड इट मतलब इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो मैं इस तरह से पढ़ता हूँ कि क्या है प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिक लगाया है। ओके, तो इस तरह से आप लोग पढ़िए, काफ़ी अच्छे इसमें दिए गए बुक में प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स बातें हैं। तो बस यही है पॉलिटी में। पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। ओके, जैसे कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट चैप्टर भी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। तो इस तरह से मैंने स्टडीज़ की हर चीज़ को, क्या है यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखा है। स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया, उसे क्या क्या फंक्शन है, कार्य है, कैसे रिमूव होता है। ओके, ये बहुत लेंथी चैप्टर है पार्लियामेंट। तो इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे ना तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होती जाएगी और काफ़ी अच्छे से, जैसे कुछ भी अपना निमोनिक्स बना लिए आप जो भी पढ़ रहे हैं। ओके, ये देखिए पॉलिटी मैंने इस तरह से स्टडी की है, इसकी पूरी बुक को देखिए। लोगों को लग रहा होगा कि सर ने पढ़ाई की है या फिर बुक के मर्डर कर दिया। तो क्या है, जैसे आप पढ़ते पढ़ते आप यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो इसी तरह से पढ़ते हैं कि काफ़ी अच्छी, क्योंकि आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए एक एक चीज़ का, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो ये थे मेरी पॉलिटी की बुक। ओके, किस तरह से मैंने स्टडी की। और एक नेक्स्ट वर्जन है आपका न्यू वाली हो गया इंडियन पॉलिटी। इसको मैंने भी फिलहाल पढ़ा नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चेंज होता है और कुछ नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छी है, दोनों तो एक ही है पॉलिटी, बस कुछ कुछ थोड़ा है। तो मैंने इसको क्या पढ़ा नहीं है अभी। ये टेस्ट सीरीज़ है, जैसे कि ये लुकमान IAS की है। ओके, जब इस समय हम टेस्ट सीरीज लिखते थे 2019 की है। तो कुछ कुछ है इसमें जो दबा है, तो इसको भी मैंने अभी पढ़ने स्टार्ट किया है। ये कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। ओके, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे इस बार क्या न्यू कलर से मतलब इसको प्रिंट किया है, जैसे कि हर कुछ कुछ वर्जन लाता है। तो जैसे कि ये जो पुरानी है 4th एडिशन है और ये क्या है आपका 6th एडिशन है। तो इसमें क्या है ना आपका 5th एडिशन भी है मेरे पास बुक, वो इंग्लिश में है। तो क्या इतनी बुक पर्याप्त है आपके? तो मैंने तो एक ही बुक पर्याप्त है पढ़ने के लिए, लेकिन क्या हर साल क्या है थोड़ी थोड़ी चेंज करके अभी एक और नई लाई है। तो इसमें सब वही है, ये इंग्लिश मीडियम है, इसको भी मैं पढ़ूँगा काफ़ी अच्छे डिटेल से। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये बुक शॉप है इमेज रनर का, आप देख सकते हैं। मैं इसको, ये है ओल्डर राजेंद्र नगर नियर सिंडिकेट बैंक पास। या जब हम शाम को जाते थे तो हमेशा उनके पास से कुछ भी बुक लो तो ये थमा देते थे। तो ओके, तो यही है पॉलिटी में बस, कि काफ़ी अच्छे से देखिए इसमें कितने अच्छे से कलर से उकेरा गया है, इसको काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। तो इसको भी पढ़ लिया तो आप सफिशेंट है। इसमें काफ़ी अच्छी मैपिंग हो गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एट ए ग्लांस हो गया। तो इसको क्या है इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे क्या है। ओके, तो यही है बस पॉलिटी में, बस आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, काफ़ी केयरफुल पढ़िए। और लास्ट टाइम जैसे आप पढ़ते हैं क्या भैया विमर्श IAS, अच्छा ये कुछ पॉम्पलेट्स रहता है, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना कोई प्रचार कर रहे हैं तो रहता है ऐसा, जैसे कि ये सरन IAS है, कीप कॉमेंट रीड ऑन हो गया। तो यहाँ पे क्या है ना, आपकी पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपका NCERT काफ़ी अच्छे से मजबूत है। तो आप NCERT रीड कीजिए 6th से 12th क्लास, उसके बाद सीधा लक्ष्मीकांत उठाइए। और ये गलती कभी मत करना, सीधा डायरेक्ट लक्ष्मीकांत को मत पढ़ना, पहले अपना क्या बेसिक कोर अंडरस्टैंडिंग मजबूत कीजिए, उसके बाद ही आप जो इस बुक मतलब अभी लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत को आप पढ़िए। ओके, तो लक्ष्मीकांत को आप पढ़ने में पूरी बुक को एक बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या 2 3 4 5 6 जितनी बार भी हो सके आप लोग क्या रिवाइज किया। और अंत में लास्ट में आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाए, मॉक टेस्ट। तो जैसे कुछ है क्या, ये इंडियन पॉलिटी की है, ये कॉन्स्टिट्यूशन MCQs है। जैसे कि इंडियन पॉलिटी में क्या क्या ये क्या है लर्निंग पब्लिकेशन है। तो इसमें क्या है
स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी के एनडीएस हो गया, सीडीएस हो गया, जरा पूछे गए जो भी क्वेश्चन है यहाँ है। तो ये पुरानी इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आप क्या है, जब एक बार आप लक्ष्मीकांत को पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज लगाना, इससे क्या है आपका जो भी कमजोरी है सामने आएगी, जो वीकनेस है आपको पता पड़ेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती की, मुझसे सॉल्व क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, इसमें काफ़ी अच्छी चैप्टर से है। खाली समय होता है तो मैं क्या करता हूँ, टेस्ट सीरीज उठाने से, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, तो ये सब थे। ओके, ये पब्लिकेशन है आपका लर्निंग इंडिया पब्लिकेशन का, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। तो बस आज ही की क्लास में मैंने आपको बताया इंडियन पॉलिटी कैसे पढ़ना है, किस तरह से अपने क्या है बेसिक कोर अंडरस्टैंडिंग मजबूत करना है। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ कि मैं स्टिकर लगा के यूज़ करके पढ़ता हूँ, तो आप भी ऐसा कीजिए ताकि आपको लंबे से, देखिए पढ़ने का कई तरीका हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि आप इसी ही फॉलो कीजिए, लेकिन आप जैसे ही पढ़ते हैं कि आपको बस ना वो क्वेश्चन मतलब जो आप जो भी पढ़ें आपके मेमोरी में हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। तो जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तभी होगा ना। तो किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, जैसे कि मैं स्टिकर लगाता हूँ, तो आपका भी कोई अलग फंडा हो सकता है जैसे, तो आप ना अच्छे से पढ़िए। तो आज की क्लास बस इतने ही। ओके, अगर कोई चीज़ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे ब्लॉग में जाके, क्या है आपका महानदी IAS में। ओके, तो ये तो आपके सबसे पहले क्या हिंदी के बारे में बताया मैंने कि कैसे पढ़ा जाए। ओके, मैंने यहाँ टैग नहीं लगाया, देखो मैंने यहाँ टैग इसलिए लगाया क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब रीडिंग किया तो मुझे समझ में आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ओके, तो फिर मैं क्या कहता, हाईलाइटर का यूज़ करता ही था मैं तो, और आज भी करता हूँ। तो इस तरह से मैंने क्या पढ़ाई की, ये पहले मैंने हिंदी में पढ़ा था ना, उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश को उठाई। ओके, ताकि मुझे समझ में आनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप पढ़िए काफ़ी अच्छे से। और पॉलिटी में बस यही है कि ये जो बुक है इसको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, आप एक बुक उठाइए, आजकल तो 6th एडिशन भी आ गई है, तो ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ें पॉलिटी को काफ़ी अच्छे से, और तैयारी काफ़ी अच्छे से करें, क्योंकि अभी जो प्रीलिम्स आ रही है यूपीएससी का 5 जून को, सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं, 50 से 60 दिन के आसपास, उससे भी कम समय कह सकते हैं। तो आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से रीडिंग कीजिए। ओके, और कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, मैं अपना अनुभव शेयर जरूर करूँगा, किस तरह से एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए एग्ज़ाम। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी, अब हम नेक्स्ट क्लास में और नई बुक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स एंड कल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, किस तरह से टेस्ट सीरीज लगाना है और क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि करंट अफेयर्स। तो मेरे पास एक थी, ये ओनली IAS की करंट अफेयर से उड़ान है, ये पिछले साल की है 2021 के। तो एक साल का करंट अफेयर्स तो आपको होना ही चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ओनली IAS का, तो मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ना है। तो ये हर साल के कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग अपना अपना क्या निकालते हैं, तो ये ओनली IAS की है, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है यूपीएससी। ओके, तो ये ओनली IAS का, नथिंग एल्स का है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स का है, मेरे पास तो है, ये पिछले साल की है, तो इस साल तो नहीं आ गई होगी। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे आर्ट्स एंड कल्चर, करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ओके, तो आज क्लास में इतनी ही। ओके, बाय बाय, सी यू।